चलो बातें मत करो यार प्लीज। चलो देखो, देखो देखो भाई, सुस्ती नहीं, ओ आ रही है, इधर इधर। बातचीत बंद कर लेना वरना पूरा पूरा बाउंसर जाएगा। तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा कि पढ़े क्यों हो। अरे फुसफुस इधर। ओके, हो गया, ठीक है। अब जो कहानी शुरू होने वाला है, पहला पार्ट अपन ने कर लिया खत्म, ठीक है। अब चर्चा हो रही है मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पे। देखो, कोई प्योर ट्रांसलेशन मोशन समझ में आता है। मोशन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और उस रिजिड बॉडी में जितने भी मासेस होंगे, पॉइंट मास लोगे, सबका डिस्प्लेसमेंट, सबका वेलोसिटी, सबका एक्सेलरेशन सब सेम। याद है कैसा अपन ने पढ़ा था? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, या इसके बाद जो पढ़ेंगे वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि इसी का क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारे बड़े क्वेश्चंस का एक छोटी सी बात होगी और वहीं से बात शुरू होगी, लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ नहीं होगा, वो तुम्हें खुद जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश ऐसा करूंगा कि आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे चीजें, ताकि रटना कम पड़े, और आपको जो मैं पूछूंगा तो आपको अपने कॉमन सेंस से ही आंसर देना है। कॉमन सेंस, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे। सरस भाषा में अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि सर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ, जब जैसी आप रिजिड बॉडी लिखते हो तो समझ में आ जाता है कि पॉइंट मास के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है क्या। तो जब प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, तो मान लो अगर किसी बॉडी पे अगर मैं कोई मास m1 बोलू, कोई मास m2 बोलू, कोई मास m3 बोलू, तो अगर इसके पास बच्चा v1 वेलोसिटी है, तो अगले वाले के पास भी कितना होगा, इसके बाद वाले पे कितना होगा? क्या सबके पास सेम रफ्तार होगा? तो अगर ये यहां से कुछ ऐसे चला भी गया, तो अगर इसका रफ्तार मान लो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होता, तो इस m1 m2 m3 का रफ्तार अगर v1 है, तो बाद में इन सब का कितना हो जाएगा? मान लो एक का v2 होगा तो बाकी सबका भी कितना हो जाएगा? v2 होगा ना। नहीं समझे? जैसे अगर मान लो मेरे पास अगर ये बड़ा सा रिजिड बॉडी पड़ा हुआ है ना, प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब सिंपल सा ही क्या है कि सर ये ऐसे जा सकता है। अगर ये ऐसे मान लो सीधा रखा मैं, अगर मैं ऐसे लेकर जा रहा हूं, तो ये मोटा वाला ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, क्या इन सब के पास सेम रफ्तार रहेगा? अगर सीधा जा रहा है तो, अगर चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। एक लाइन में क्या बोला मैंने? ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। याद करो, जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर। अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है, टेढ़ा है ना, आप इसको ले जा, इस टेढ़े पोजीशन में आप ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे, बस क्या नहीं अलाउड है? समझ गए क्या? आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो। प्योर ट्रांस, सर ऐसा मत सोचना कि सर एक 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 यहां पर ये छोटा सा मान लो रिमोट पड़ा हुआ है, ये इसे सीधा जाएगा तो सर ट्रांसलेशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा पड़ा हुआ है ना, पैरेलल है ना भाई, एक्स एक्सिस से मान लो, तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी कहीं भी चला जाए, बस ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, जा ये कहीं भी सकता है। समझ गए? इसमें क्या नहीं होना चाहिए? ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। समझ गए क्या? ओरिएंटेशन समझ, अगर ये ऐसे टेढ़ा है तो टेढ़ा, ऐसे गया तो सर ट्रांसलेशन, ऐसे गया तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जैसे मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए क्या? इसी को हम क्या कहते हैं? प्योर। तो कोई बच्चा ऐसे नहीं, कई बार ना लोग समझ कर सर ये टेढ़ा है ना, ठीक है, ये ऐसे चला गया तो सर ये तो रोटेशन हो जाए। क्या कर रहे हो? फिर से, आप ऐसा मत सोच लेना सर ये ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ था, ये यहां से यहां चला गया तो क्या रोटेशन हुआ? नहीं भाई। क्यों? ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। ओरिएंटेशन चेंज, समझ गए क्या? ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, ये सब क्या कहलाएगा? प्योर। अच्छा ये बताओ, ये ऐसे गया, बताना, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया,
फिर ऐसे गया। क्या ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है? क्यों? ओरिएंटेशन चेंज नहीं करो, बात खत्म। समझ गए क्या? नागिन बन के नहीं जाना है, समझ गए? मुड़ नहीं सकते हो आप, भले जैसे मर्जी चले जाओ, समझ गए? तो ये क्या क्या, अच्छा ये मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे मुड़ गया, मुड़ते हुए जा रहा है आगे, तो प्योर ट्रांसलेशन नहीं है। क्लियर है? तो ट्रांसलेशन मोशन समझ में आ गया क्या? अब ये सवाल में लिखा हुआ नहीं रहेगा बच्चा कि यहाँ ट्रांसलेशन मोशन, और आपको खुद समझना पड़ेगा कि अब तुमने पकड़ लिया कोई भी शेप हो, ऐसा ऐसा ऐसे टेढ़ा से ऐसे बना हुआ है, इस अजूरा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा, कहीं भी चला जाए, बस क्या नहीं कर सकता है सर, ये झुक नहीं सकता है। समझ गए क्या? झुकेगा नहीं, है ना, ना उठेगा, जैसे है, जैसे तुम लोग हो, तुम्हें कोई ओरिएंटेशन का चेंज नहीं आना, जितना मर्जी। समझ गया ना? चल, क्या तुम्हें प्योर ट्रांसलेशन समझ में आ गया क्या होता है? अरे गजब, एक लाइन में, ओरिएंटेशन कैन नॉट, समझ गए क्या? तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर। अच्छा ये क्या प्योर ट्रांसलेशन मोशन? देखो तो हमारा हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, तो गधो चल ही नहीं रहा, तो कोची का मोशन बे? अरे यार अरे चलना तो चाहिए ना कहोगे सर एक डब्बा वहां पड़ा हुआ था प्योर ट्रांस, अरे भाई चलना चाहिए, समझ गया ना? बस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? बढ़िया। रोटेशनल मोशन प्योर है क्या? अच्छा, अब इसमें दो बातें देखो, जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना वो दिमाग में रखते जाना, ठीक है? मैं हर टॉपिक को आपको पहले ही बता दूंगा, सवाल ऐसे आते हैं और तुम्हें दिमाग में ये बातें रखनी है। अब रोटेशन यही सब कहानी चलेगा। तो सर प्योर ट्रांसलेशन में तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों बे? वो पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तक नहीं। अरे प्योर रोटेशन पढ़े क्या हम लोग अभी तक? एनएलएम में कहा पढ़े थे? वर्क में कहा पढ़े थे? प्योर ही चल रहा था ना यार। अरे ऐसा तो नहीं होता था आदमी जा रहा नाक पीछे रह गया शरीर आगे निकल गया, अरे वो तो सेम रहता था ना सब। समझ गए ना? एक्चुअली वहां पे अपन रिजिड बॉडी को क्या मानते थे? सेंटर ऑफ मास से ही सारी कैलकुलेशंस होती थी। क्लियर है? लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। जो रोटेशनल मोशन होगा बच्चा, वो दो तरीके का है हमारे पास सिलेबस में। एक्चुअल में दो ही होता है रे, इधर देखो, दो दो दो। एक रहेगा रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस समझ में आता है क्या? या फिक्स्ड पॉइंट बोल दो, अब पॉइंट पे एक एक्सिस बना दो, हो गया। एग्जांपल बोलो, अरे बोलो बे, फिक्स्ड एक्सिस का एग्जांपल कौन सा? मैरी गोल्ड? अच्छा चलो, रिजिड बॉडी की बात हो रही है ना? दरवाजा कैसा मोशन कर रहा है? अरे दरवाजा भाई, अरे ऐसे खोला, अरे देखो ना रे गधो, बढ़िया क्या? वो एक्सिस दिख रहा है तुमको? दरवाजा खोलते हैं, ये ऐसे दरवाजा, नहीं सॉरी, ये दरवाजा मान लो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मान लो बड़ा सा है, ये एक्सिस फिक्स है ना? समझ गए? ये रहा एक्सिस, और इस एक्सिस पे ये ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्योर, सॉरी सॉरी, रोटेशनल मोशन अबाउट अ, और एग्जांपल बोलो, लिख दूं क्या? घर का दरवाजा, होम का दरवाजा, एग्जाम में आएगा, है ना? दूसरा बोलो, टेबल फैन, या जो ऊपर लटकल रहता है, अरे देखे हो क्या? नहीं नहीं, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे। अबे हथवा ऐसे ऐसे करते तक सिसवा नाच रहा होता है ना बे, अभी किसकी बात हो रही है? समझ गए क्या? दरवाजा, या फिर मान लो अगर अपन फैन वगैरह ले ले तो ये भी, समझ गए ना? पक्का? दूसरा है हमारे पास बच्चा, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन। जैसे मान लो मूवी वूवी देखते हैं, देखते ही है, चलती चलती कार का दरवाजा खोल दिया, तो कौन सा मोशन होगा? फिक्स एक्सिस वाला होगा या सेकंड वाला होगा? कैसे? एक गड़िया आगे बढ़ रहा था ना यार, तो बढ़ता गाड़ी का दरवाजा खुला, बढ़ता गाड़ी, क्या हो गया? फेंका गया? अच्छा वो देखिए, अरे सॉरी,
अरे रे, ये देखे हो, पंखा रे। अरे वो देखो, हंसते हंसते चीजें बैठ जानी चाहिए, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ नहीं रहेगा। यही हंसी और कॉमन सेंस से ही आपको पता चलेगा करना क्या है। ए, पंखा देखोगे, पंखा वो वाला नहीं कह रहे हैं। अरे टेबल फैन रे। तो टेबल फैन का एक्सिसवा ये, पक्का क्या? उसमें 3 गो चढ़की होता है, नहीं 4 वाला भी आता है। तो 4 गो चढ़की ऐसे ऐसे घूमत है, और ऐसे ऐसे घूमता है, और पंखवा ऐसे ऐसे भी जात है। तो उसका एक्सिसवा देख, तो एक्सिसवा भी रोटेट करत है। अब पंख देखो, पंखा तो ऐसे घूम रहा है, और एक्सिस भी तो चल रहा है। कुछ समझे क्या? कॉमन सेंस लगा? तो दो, क्या चीज, फिर से बोलो। कह सकते हो, कह सकते हो, चक्का है ना ऐसे। अरे गाड़ी होता है। अरे रुको ना रे भाई, चक्का घूमता है? नहीं घूमता है, रोल करता है वो, है ना। तो चक्का रोल कर रहा है, तो चक्का किस पे रोल कर रहा है? एक्सिस पे कर रहा है ना। और गाड़ी आगे बढ़ रहा है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है, तो चलाओगे कहाँ है बे? अबे आगे बढ़ा था ना यार, कैसी बात कर रहे हो? चक्का, अरे ये रहा एक्सिस। अरे है सेकंड हैंड, हाँ ठीक है। अरे चलो इधर आ जाओ। बेटा ये रहा ना एक्सिस, जिसमें चकवा इसे घुमाता है। तो यहाँ पे जो एक्सिस, ये फिक्स थोड़ी है। अरे एक्सिस भी तो आगे जा रहा है। अरे ये हमारी गाड़ी है, हमारी पार्टी हो रही है ना। बस बस बस, अब पुराना हो गया रे। और लेकिन पार्टी भी सबसे ज्यादा मजा आता है जब कहते पार्टी, कहा तो भाई वैन में हो रही है ना। ओरिजिनल वाला वीडियो देखा था ना? ओमनी था, ओमनी। वो देखो कितना जाग गया, तब से सोया पड़ा था। अरे भाई। हाँ सही बोल रहे हैं। चलो चलो, समझ में आ गया। तो जैसे कॉमन सेंस से अगर कहूं कि ये रिजिड बॉडी है। अब देखो, बैंड यहाँ पे इसलिए बजती है ना, क्योंकि यहाँ दो दो अस्तर चल रहे होते हैं। एक तरफ ट्रांसलेशन, एक तरफ रोटेशन। तो तुम्हें दोनों से डील करना है। तो हम इसको थोड़ा बांट के चलते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। अभी हम ये पढ़ने वाले रहेंगे, हम सारा फोकस अभी किस पे करने वाले हैं? वी पे और ओमेगा पे। किस पे? चलो अभी वी को भूल जाओ, ओमेगा और अल्फा पे। हम अब जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, ओमेगा याद है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा याद है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो किसको ट्रांसलेशन मोशन कह रहे हैं? अगर सीधा जा रहा है तो ट्रांसलेशन, बढ़िया क्या। अब आगे जाते जाते ये ससुरा अगर ऐसे मुड़ रहा है, तो क्या है इसके पास? दोनों है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। क्या होता है बूमरैंग? क्या बात है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आते 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 आते, ये कहाँ गया यार इसका? हाँ जी, देखते जाओ देखते जाओ। बात यार देखो प्लीज। तो एक हमें केस पढ़ना है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और दूसरा ऐसा पढ़ना है जिसमें रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन। ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये सिचुएशन? ठीक है, देख लो। देख लो, ये मान लो एक रिजिड बॉडी था, ठीक है? ये पेन मान लो ऐसे, ठीक। ये ससुरा आगे भी बढ़ रहा है और गिर भी रहा है, कुछ समझे क्या? तो दोनों हुआ ना? नहीं हुआ? अरे ऐसे ऐसे है, ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पास ट्रांसलेशन मोशन है कि नहीं है? और ये ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन भी है, यानी दोनों आ गया ना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। हाँ ठीक है, प्रोजेक्टाइल अभी पहले हम लोग इधर आते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या पढ़ने पे फोकस करने वाले हैं? सारी पढ़ाई हमारी किस पे चलेगी? ओमेगा और अल्फा पे, ठीक है। पूरा दिमाग लगेगा एकदम बढ़िया से। अच्छा, बेसिक बात याद है? ये भी नहीं याद है तो फिर मत पढ़ो। अल्फा इंटू, ये दो रिलेशन याद है ना? बहुत बढ़िया। अब सुनो, पहला हम थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं। रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अभी फिक्स्ड वाला केस में क्या क्या कहानी बनेगा वो जरा देख लो। जैसे मान लो बच्चा, ये एक रॉड है। रॉड समझ पा रहे हो? रख दूं ऐसे?
ठीक है, और यहां पे ये फिक्स्ड एक्सिस है, मतलब लाइक समथिंग ऐसा। ये टूट टूट जाएगा क्या? हाँ, अरे ये एक्सिस रे, ठीक है, और ये रॉड भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं, कुछ समझ गए क्या? अभी एक्सिस फिक्स है। बचा ली तूने मेरी सैलरी, देखो इधर। तो ये समझ गए क्या? एक्सिस ये भाई साहब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं, अब मेरे हाथ इतने स्ट्रांग नहीं है ना, नहीं तो ये यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है, और ये भाई साहब को ऐसे करके बढ़िया रोटेट करा रहे हैं, बढ़िया क्या। और मुझे अब यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाएगा, ओमेगा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ये सारी बातें अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जरा देखना क्या सिचुएशन बनेगा। मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा कॉमन सेंस वाली बातें कुछ और, ये एक्सिस अगर फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिक्स से मैं जब इसको देखूंगा, अच्छा एक्सिस कौन सा, ये था ना, हाँ ठीक है, ऐसे, या ऐसे देख लो, तो ऐसे ये एक्सिस, और ये ऐसे मेरे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, या इस वाले पार्ट को देखूं, इस वाले पार्ट के देखूं, तो क्या ये सबका जो v होगा वो मेरे लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? v अलग अलग होगा, ओमेगा सेम होगा, याद आया क्यों? एंगुलर रिजिड है ना यार, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना सबका। अरे ये वाला यहां से यहां गया, तो एंगल तो सारा ये सेम ही बनाएगा, तो थीटा सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम, बट अलग क्या हुआ? अरे ये वाला पार्ट इतना चल गया, कुछ समझे क्या? ये वाला इतना ही चला ना, तो सबका v अलग अलग, ओमेगा लेकिन सबका सेम, ठीक। अब यहाँ पे अभी तो फिक्स का है, फिर दूसरे वाले में चलते तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे एक सरस भाषा में पूछूं कुछ चीजें, तो मेरे ख्याल से आप आराम से बता सकते हो। ये अगर फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स एक्सिस पे मान लो बच्चा, अगर कोई मास m1 है किसी रेडियस r1 पे, तो और मैं कह रहा हूं कि इसके पास इस तरफ मान लो v की वेलोसिटी, और ये पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा है, कुछ समझे क्या? ये ठीक है, यहाँ पे, अरे ये थोड़ी आगे पीछे ये फिक्स है ना भाई, नेचुरल फिक्स है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे अगर कोई मान लो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, और मैं तुमसे पूछूं कि मेरा ये जो ठुड्डी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, बायो में क्या बोलते हैं, कोकनी, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, अरे भाई कौन, अच्छा ठीक है, एल्बो भाई साहब का कुछ वेलोसिटी होगा ना v1, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या चाहिए मुझे? ओमेगा चाहिए। और मान लो ओमेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि ओमेगा मान लो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा दिया हुआ है, तो v1 के लिए क्या लिख दोगे? बोलते जाओ, ओमेगा इंटू, लिख सकते हैं ना? पक्का? अच्छा यहां पे अगर कोई m मास है उसका पूछा जाए v2, तो क्या बोलोगे? अगर रेडियस r2 है तो क्या लिख देंगे, बोलो? ओमेगा इंटू, अगर कोई 3 होता थर्ड वाला इसका पूछता, तो ओमेगा इंटू, छप गया दिमाग में। तो सर फिक्स वाले में तो टेंशन नहीं रहेगा, तो पकड़ के चेप देंगे। अब ध्यान से, नहीं आया? वही पंखा में ले लो, पंखा का ब्लेड का अगर यहां पे जाके देखते, तो क्या ये रहा एक्सिस, पकड़ पा रहे हो क्या? ये रहा बच्चा एक्सिस, अरे भाई सेंटर, और अगर, और ये तो नहीं मूव करता, फिक्स रहता है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्टिकल का अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ वेलोसिटी कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता ना, मान लो r1, और ये पूरा पंखा मान लो कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, तो सीधा सीधे v1 क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r1, ओमेगा इंटू r2, ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना? ये तो बहुत आसान है ना। ठीक है, ठीक है ना? अरे पंखा भी घूमत है भाई। चलो, एक्सेल, और कुछ दिया है क्या? एक्सेल फिक्स है ना यार, एक्सेल फिक्स, हवा आ रहा है भाई। चलो, ये ठीक है, R1 R2 ऐसे करके लिया है, R3 सबका लिख दिया। हाँ ठीक है, ये वाला थोड़ा दिमाग लगा के हमें बोलना पड़ेगा और सोचना। हम चाहे तो सीधा फॉर्मूला चेप सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम सोच के आंसर बोलें, ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाला आंसर देना, और नहीं जाएगा इतना ही है? अच्छा, ठीक।
तुम लोग के चक्कर में अपना तोड़ ना दूं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरा। ठीक, चलो। तो अब जरा सोचते हैं। हम्म। और आप अपने कॉमन सेंस से बताना। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और मैं यहां से खड़ा होके उस सबसे एंड में कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और ये रिजिड बॉडी है। अब मजाक नहीं, वरना फिर निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। मजाक मैं कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। ठीक नहीं, हम पीछे से आवाज आया था। आई कांटेक्ट अभी तक नहीं समझ में आया। चलो सुनो, कॉमन सेंस लगाना। मैं अगर यहाँ, ये रहा एक्सिस, मैं एक्सिस पे फिक्स्ड, और ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं यहां से सबसे आखिरी पे, मान लो तुम बैठे हुए हो, तो मैं यहां से देख रहा हूं, और एक आदमी, तुम आयुष को यहां बिठा के, तू यहां बैठा है, तू मेरे बाद बैठा हुआ है, और तू भी उसी को देख रहा है, ठीक। तो मुझे जिस रफ्तार से वो एंड वाला दिखाई देगा, क्या तुझे भी यहां बैठ के वो वही रफ्तार से दिखेगा? कॉमन सेंस फिर से। मैंने कहा ये एक्सिस है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। मैं यहां पे बैठ के एंड वाले पोर्शन को देख रहा हूं ऐसे चलते हुए, ठीक है क्या, एंड वाले को। और तू यहां बैठा हुआ है, यहां यहां इस माले मेरे आगे बैठा हुआ है, और मेरे आगे बैठ के तू भी एंड वाले को देख रहा है। तो मुझे जितनी रफ्तार से ये दिखाई देगा जाते हुए आगे, क्या तुझे भी उतनी रफ्तार से वो दिखाई देगा? अच्छा, तू जहां पे बैठा होगा वो पॉइंट तेरे लिए रेस्ट पे आ गया, और तेरे वाले जगह से ये ऐसे घूम रहा होगा। कॉमन सेंस लगाओ पूरा। हाँ, ठीक है। कुछ समझ रहे हो क्या? याद है कि हमने कहा था तुम जहां बैठोगे वो रेस्ट पे आ गया? क्यों भाई, ऐसा पढ़े थे क्या हम लोग? तो मैं अगर यहां आके बैठा और मैं इसको देख रहा हूं ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, तो मेरे लिए इसका कुछ रफ्तार होगा। और तू मेरी जगह पे नहीं बैठा, यहां कहीं आगे बैठ के देख रहा होगा पीछे क्या हो रहा है, हमें क्या पता पीछे वाला इधर जा रहा हो। अबे भाई ऐसे है ना, देखो ये ऐसे होगा, ये जब ऐसे रोटेट, तो मेरे लिए तो यही वाला पोर्शन होगा ना सिर्फ, और तेरे लिए, तुझे ऐसा लग रहा है कि सर पीछे से जब आप यहां से उस एंड पॉइंट को देख रहे होगे तो आपके लिए अलग रफ्तार होगा, होगा। और सर अगर आप यहां से देखोगे, बॉडी वही है, आपका पोजीशन चेंज हो गया। आप अगर इस जगह पे हो, तो अगर अगर मान लो अगर मैं इस जगह पे पहुंच जाऊं, तो अब मेरे लिए एक्सेस कौन सा होगा, ये हो गया। अब कहने को तो ये पीछे से मुड़ रहा है, लेकिन हम यहां बैठे तो हमें तो यही दिखेगा। वो कई बार हम लोग मूवी या फिर वो फन वाले कुछ वो होते हैं, क्या बोलते रहे उसको, कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें ऐसे पोल टाइप से रहता है, और पोल ऐसे रोटेट करने वाला है ऐसे करके, ठीक है। कुछ आदमी यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ, कोई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। तो जो आगे वाला होगा, जो जहां पे बैठा होगा वो तो उससे दूर नहीं जा रहा होगा, तो वो तो उसी का एक्सिस हो गया। जो यहां पे ऐसे बैठ गया, तो अब इसको क्या लगेगा, पीछे आंख नहीं लगा है, आगे आंख से देख रहा है, तो आगे वाला इसको क्या दिखाई देगा, अच्छा देख ऐसे। यहां पे अगर मेरा शक्ल है तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये रोटेट तो भले पीछे से कर रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखेगा? कुछ समझे क्या? मुंडी यहां आ गई तो, मुंडी यहां आ गई तो कुछ हवा लगा क्या? तो क्या तुम्हें लग रहा है कि सर इस एक्सेस से देखोगे तो यहां का वेलोसिटी कुछ और होगा, यहां से देखोगे तो यहां का वेलोसिटी कुछ, अब समझ पाए क्या? अरे भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हें इतना समझ में आया है तो अब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कहाँ चला गया यार? पेन था मेरे पास, हाँ। ठीक है, मिल गया मिल गया। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये बस समझने वाली चीज है। तो अभी हमारा जो सारा फोकस है वो ओमेगा पे है, और बस ओमेगा को ही पकड़ कर, या तो ओमेगा दिया होगा या तो ओमेगा निकालना होगा, और उस ओमेगा की हेल्प से हम लोग फिर V1 V2 अलग अलग होगा, होगा होगा होगा। अब जरा देखो, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ ट्रांसले, अच्छा ये दोनों क्या, ठीक है, एक्सिस इन ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब जो एक्सिस है, ये डायग्राम, ठीक है चलो। एक बॉडी है, इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में इस सबका वेलोसिटी नहीं दिया है मुझे,
मुझे किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है और इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, v। ठीक है क्या? मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ओमेगा ना होता तो तुम क्या बोलते कि इसके जितने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी मासेस है सबके पास कितनी रफ्तार होती? ऐसा समझ पा रहे हो क्या? नहीं। अगर फिर से मैंने कहा कि ये ऐसे पड़ा हुआ था और ये अगर केवल ट्रांसलेशनल मोशन करता और ये अगर ऐसे जाता तो तुम क्या बोलते? इसके हर एक के पास कितनी रफ्तार होती? हर एक मास के पास कितनी रफ्तार होती? कॉमन सेंस से बोलो ना, कैसे कर रहे हो? v होगा। बढ़िया। अगर मैं कहता कि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ओनली रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो क्या होता? और मैं कहता ये फिक्स्ड एक्सिस है, तो तुम बोलते सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा ऐसे रहता। पकड़ पाए क्या? लेकिन अब सिचुएशन हमने क्या बनाई है, जरा कॉमन सेंस सोचना। ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि सर अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसके पास अब ना दो रफ्तार होंगी। एक रफ्तार होगी कौन सी वाली? ट्रांसलेशन वाली भी, हर एक मास के पास। कुछ रिलेट आ रहा है क्या? और एक रफ्तार होगा कौन सा? ओमेगा वाला होगा ना। और वो ओमेगा वाला किसकी वजह से आ रखा होगा? रोटेशन की वजह से। तो किसी पॉइंट पे अगर मैं इसका नेट रफ्तार देखने की कोशिश करूंगा तो उसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। किसका किसका? एक वी वी ट्रांसलेशन वाला वी, और एक कौन सा? क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई है? सोच पा रहे हो? पक्का? फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो सवाल ऐसे वहां दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है? मैंने कहा ये अगर यहां रहता, ठीक, अगर मैं इसको प्योर ट्रांसलेशन कहता तो क्या इसके हर एक मास के पास वी रफ्तार ही होती? सिचुएशन समझो। बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये वी से ना चल रहा होता, केवल रोटेट कर रहा होता, तो इसके पास कौन सी रफ्तार होती? एंगुलर वेलोसिटी। अरे ओमेगा वाला वेलोसिटी आता कि नहीं आता? तुम ऐसे बोलो सर ऐसे जा रहा होता तो एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और रोटेट कर रहा होता तो एंगुलर वेलोसिटी। और सर जब ये ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते रोटेट कर रहा है तो बढ़ने वाला v तो हर एक m के पास ऑलरेडी है ही ना इस डायरेक्शन में। पकड़ पाए क्या? जब ये ऐसे रोटेट भी कर रहा होगा तो इसके आगे बढ़ने की वजह से इस हर एक मास के पास इस डायरेक्शन में एक v तो रहेगा ही रहेगा। कंफर्म हो? और अगर ये रोटेट कर रहा है तो हर एक छोटे छोटे m के पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगा। रहेगा ना। तो जब ये दोनों काम कर रहा है तो हम कभी भी देखेंगे तो हर एक मास के पास हम कितनी रफ्तार बोलेंगे? सर दो ठो रहेगा। कौन कौन सा? एक v वाला रहेगा जो v इंटू ओमेगा इंटू आर लिखेंगे, समझ गए क्या? और एक भाई एक नॉर्मल v, v ट्रांसलेशन वाला v, और एक v रहेगा ओमेगा इंटू आर वाला। रोटेशन में भी तो पढ़ा यार, ओमेगा इंटू आर ओमेगा। कुछ हवा लगा क्या? पक्का? तो अब इसी के सवाल ये ना दोबारा मुंह उठा के फिर आएगा। हम इसको पढ़ने के बाद टॉर्क पढ़ेंगे, उसके फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें आएंगी जो एकदम बाउंसर जाता है। पर अब हम एक एक तो होता है कि हम याद कर लें, और एक होता है कि कॉमन सेंस से सोच लें। तुम ये इमेजिन कर पा रहे हो ना कि ट्रांसलेशनल है, अगर इसके पास केवल ट्रांसलेशन मोशन होता तो इसका हर एक मास v से इधर सर जा ही रहा होता। तो मैंने कहा अभी भी मैं इसको ट्रांसलेशन तो दे ही रहा हूं, यानी सबके पास एक v तो इधर है ही। अगर ये केवल रोटेट कर रहा होता तो इसके पास आता ना कितना? ओमेगा इंटू आर, एक और वेलोसिटी आती ना, ओमेगा इंटू R1 पे रहता तो ओमेगा इंटू R1, ओमेगा इंटू R2, ओमेगा इंटू R3, ओमेगा इंटू। पकड़ पाए क्या? जिसको हम V1 V2 V3 बोल रहे थे। तो सर अगर आप दोनों करा दिए हो, दोनों मतलब ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी रोटेट कर रहा है, तो इसके हर एक मास के पास दो रफ्तार है। एक तो, और v का जो डायरेक्शन रहेगा वो पूरे रास्ते कैसा रहेगा? इधर ही रहेगा। लेकिन जो ओमेगा वाला जो था, ओमेगा इंटू R1, ओमेगा इंटू R2, अरे लिखा ना V1 इक्वल टू ओमेगा इंटू R1, V2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा हो। ये बोलने की बातें नहीं है, ये आप अगर एक बार फील कर ले गए तो कर ले गए, तो रट थोड़ी सकते हैं यार हम। लॉजिक समझ में आया क्या?
तो अगर मैं कहूं ये स्टार्ट ऐसे कर रहा है, तो आप देखते जाओ इधर, V1 अभी इधर, अरे यहां से देखा ना मान लो, तो V1 इस तरफ, कुछ समझे क्या? V1 इस तरफ, अरे इसी का देख रहे हैं तो V1 इस तरफ, V1 इस, कुछ समझे क्या? बार बार V1 चेंज हो रहा होगा ना, बस जो ट्रांजेक्शनल मोशन की वजह से जो V आ रहा है वो ऐसे होगा तो अभी भी, समझे क्या? ऐसे है तो अभी भी, ऐसे है तो, कुछ समझे क्या? पर V1 बार बार, पर V चेंज, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट, क्या तुम्हें पहली बात समझ में आ गई कायदे से? तो मैंने क्या कहा, अब ध्यान से देखो। तो इसको मैंने दो पार्ट में लिख दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है क्या? पार्ट 1 से मैं क्या कह सकता था, ये V मुझे दिया हुआ, दिस इज गिवन, क्या सबका दिया हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इस एक पॉइंट का वेलोसिटी V दिया हुआ है, बढ़िया क्या? अगर इसके पास V भी है, ओमेगा भी है, तो सेपरेट सेपरेट अगर मैं कहता तो क्या बोलता, सर यहां पे देखो तो वेलोसिटी कितना V, और अगर आप इसको क्या बोल रहे हो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसके पास भी कितना होता, इसके पास भी कितना होता, बरोबर है क्या? अगर वो प्योर रोटेशनल मोशन करता बच्चा, तो तुम अब प्योर रोटेट मतलब ओमेगा से रोटेट, ओमेगा सेम रिजिड है तो ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम रहेगा, टेंशन खत्म, ओमेगा सबका, क्योंकि रिजिड है ना, इतना ही एंगल देखेगा ना, नहीं समझे? एक बांस पे हम इस कोने में बैठे, तू इस कोने में बैठा है, तो अगर यहां से देखेगा तो तेरे लिए भी उतना ही एंगल कटेगा जितना पीछे वाले के लिए जितना घूमेगा, नहीं है लॉजिक? ये हाथ है ना, यहां से, तो यहां से अगर देख के मैं कहूँ 30 डिग्री एंगल बना, तो अगर कोई मेरे हाथ पे यहां बैठा होगा तो वो भी कितना बोले, कितना बना 30, कोई यहां बैठा होगा तो भी कितना बोलेगा, मैंने कितना बनाया? कुछ समझ गए क्या? तो थीटा सबका सेम, ओमेगा तो सेम ही रहेगा, पर V1 V2 वो अलग, ठीक है? तो जरा अब बताओ इस केस में, अब सुनो बच्चा, हाँ जी, ये जो V रफ्तार दिया हुआ था ना, अगर मैं कहूं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन है, तो इस V का वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 0, नहीं समझे? मुझे सवाल में पकड़ना पड़ेगा, मुझसे उसने ऐसा कहा कि ऐसा था ना, इस वाले पॉइंट की केवल वेलोसिटी दी है, इसके और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका V है, अगर प्योर ट्रांसलेशनल मानेंगे तो हम बोलेंगे सबका V था, अगर प्योर रोटेशनल मानेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सर या इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी 0, इस वाले का, अगर ये रुका हुआ है तो पूरा बॉडी को किसके अलोंग मूव करना पड़ेगा, नहीं यार फिर से। अब देखो वहां पे ना दिया नहीं रहेगा, ये हमें खुद से एक्सेस डिसाइड करना होता है, कैसे डिसाइड करेंगे वही सब सीखना है। क्या मैंने कहा, हम कहे इसके पास पहले दोनों है, ठीक है, मतलब ये आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो मैंने ऐसा कहा कि मुझे पूरे का वेलोसिटी नहीं दिया था सवाल में, तुम्हें सिर्फ एक का ही वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, और कई बार तो दिया भी नहीं रहेगा किसका वेलोसिटी है, ठीक है? तो हम उसको खुद से दिमाग लगा के प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मास रेस्ट पे है, जो मास मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा उसी मास की वेलोसिटी को मानेंगे 0, और उसी मास के अलोंग हम क्या बना देंगे कि उसी के अलोंग वो रोटेट करे, ये बहुत खास बात है, इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। क्या मैंने कहा, मैंने कहा ये बॉडी है, फिर से मैंने कहा ये आगे ऐसे जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, पर सवाल में तुम्हें ना तो इसका वेलोसिटी दिया है ना इसका दिया है, ना सिर्फ इसके एक छोटे से पार्ट का वेलोसिटी बोला V, तो हमने कहा अगर पूरा ट्रांसलेशनल कर रहा होता तो पूरा का V होता, तो पहला सिचुएशन लिख दिया V V V V V, और ओमेगा कितना यहां पे, क्लियर है? दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर इसके पास सर ये जो मास दिया था ना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनके बारे में नीचे वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इसका V अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब ये वाला मास रेस्ट में है ना। अब बताओ एक रॉड ऐसे आगे जा रहा है, अगर तुम इस वाले पार्ट को रोक दोगे तो क्या ये रोटेट कर जाएगा? लॉजिक आ रहा है समझ में? कार देखे हो, कार गया तेजी से, कहीं पे मान लो तिरछा पड़ा, उसका आगे वाला पार्ट को ऐसे रोक दिया गया, समझ रहे? ऐसे जा रहा है कार, ऐसे टकराया तो रोटेट कर जाता है कि नहीं कर जाता है? तो जो पार्ट रेस्ट में है तो बाकी, क्या तुमने पेन शॉट खेला है? नहीं खेला है, खेले हो? तो पेन शॉट के आखिरी छोर में जब जाके
टक करते तब तो रोटेट करता है, ध्यान दिए हो क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो दूसरा वाला एंड में हम लोग रबड़ लगा देते हैं। नहीं खेला तुम लोग बे स्कूल में? तो कई बार देखोगे तो अगर जिन पेन में पहले से रबड़ रबड़ समझते हो ना बे, उसको ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा देते थे ताकि मस्त ऐसे नाचे। तो हम चाहते थे ना आगे वाला पार्ट रुका रहे। कुछ कुछ हवा लगा क्या? तो जो इस पूरे बॉडी में बहुत सारे मासेस है ना, अरे छोटे छोटे, तो जिस पॉइंट का मास अगर रेस्ट पे होगा उसी के अलॉन्ग ये भाई साहब, और हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा। तो सिचुएशन कैसा बना, एकदम पकड़े रहना वरना अब तुम्हें तुम्हारे बजेंगे, समझ रहे हो ना 12। तो इसीलिए ध्यान में, और जिसको एक बार समझ में आ गया दो तरीके, एक तो फॉर्मूले से तो जानना ही है, बाकी थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना कि हाँ अच्छा ये रेस्ट पे, तो अगर एक पूरे बॉडी का, पूरा बॉडी का कोई मास अगर रेस्ट पे है यानी वही एक्सिस है। इसके बारे में तो नहीं बोला ना चल रहा है कितने से चल रहा है, लेकिन ये बोल रहे कि ये पॉइंट अगर रेस्ट पे तो सर इसी के अलॉन्ग इसको रोटेट करना पड़ेगा। कुछ समझ पाए क्या? अच्छा, तो अगर इस वाले केस में मैंने क्या बोला बच्चा, ये जो v है वो कितना है, 0, तो यही वाले पॉइंट को हम क्या बोल देंगे अब, एक्सिस। अब सारी कैलकुलेशंस कहां से होंगी, इसी एक्सिस से होंगी, खत्म। तो सवाल कैसे पकड़ना है हमसे, अगर मान लो, अब देखो सिचुएशन कैसा बनता है, जैसे मान लो ये एक सवाल होता है, ठीक है, हमें सारा फोकस किस पे पूछे जाएंगे अब सवाल, ओमेगा और अल्फा पे, किस पे पूछे जाएंगे, ओमेगा और अल्फा पे। अब किसी ने कहा कि ये v रफ्तार से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बताओ इसका इस वाले पॉइंट का बताओ v1 कितना होगा, कुछ समझ रहे हो क्या, इस वाले का बताओ v2 कितना होगा, ऐसे ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। अब ओमेगा पता होगा तब तो, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं ओमेगा निकाल लो, क्योंकि ओमेगा तो पूरे बॉडी का सेम रहेगा, ठीक, ठीक है। पर सर आप जो इसका v1 निकालना चाहते हो तो आप ओमेगा इंटू R1 करोगे v2 के लिए, ओमेगा इंटू R2, ओमेगा इंटू, ऐसे तो कहानियां चलेंगी ना। पर ये आप R1 R2 R3 कहां से डिसाइड करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब किसी सवाल में मुझे एक्सिस दिया ही नहीं तो सर किसको मानेंगे एक्सिस, कहां से मानेंगे? तो जिस पॉइंट मास का वेलोसिटी दिया होगा उसी पॉइंट को क्या मानना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वहीं से सारा R1 R2 R3 कैलकुलेट होगा। कुछ बात समझ में आई? तो मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है, ठीक, पर मैंने सवाल में बोला ये वाला मास 20 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक, तो तुम एक्सिस का, और ये रोटेट भी कर रहा है, तो एक्सिस कहां से डिसाइड करोगे, जिस जगह का वेलोसिटी जिस पॉइंट का दिया है वहीं पे एक्सिस मान के अब इनका v1 v2 v3 कैलकुलेट होता है। बात समझ में आया क्या? थोड़ा ठीक से बोल लो यार, जान निकल गई समझाने में, कई लोगों को लग रहा हो एक ही बात 10 बार रिपीट कर रहे हैं, पर मैं शॉर्टकट में भरोसा तो रखता हूं, लेकिन मेरा टारगेट है तो एक बार फंस गया ना एक बार दिमाग में कि हाँ हाँ, तो फिर आगे के सवाल में तुम लोग जान नहीं खाओगे, तो बोले अरे ये कहां से आ गया, इसको कहां से जीरो कर दिया, ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सर जिस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि सर अगर प्योर ट्रांसलेशन हो तो सबके पास v होता ही होता, अगर सर v 0 होता तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाता, नहीं समझे, अगर v 0 होता तो ये पॉइंट किस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा बच्चा, रेस्ट, अगर ये रेस्ट में आ जाएगा तो अब क्या सब इसी, इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्सिस। कुछ हवा लगा क्या? एक्सिस कैसे डिसाइड करना है, हवा लगा, तो एक्सिस कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, उसके दो तरीके होते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि अगर आपको उस पूरी बॉडी पे किसी एक जगह का रफ्तार दे दिया है तो उसी जहां का रफ्तार दिया उसी पॉइंट को क्या बोलोगे, एक्सिस। समझ गए क्या? नहीं आ गया ना? इसके बाद एक और चीज आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो तुमने कहा, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, बताना जरा। तो इस वाले केस में मैं आपसे पूछता कि बताओ इस पे अगर कोई मास m1 पड़ा हुआ है और ये बच्चा ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके पास बताओ v1 कितना होगा, तो मेरे ख्याल से बच्चे आराम से लिख देंगे ओमेगा इंटू R1। कुछ हवा लगा क्या? अगर मान लो यहाँ पे कोई m2 बैठा होता और ये इस एक्सिस से R2 दूरी पर होता,
तो मैं V2 को क्या बोल देता, बोलते जाओ, ओमेगा इंटू, आ रहा है समझ में क्या? अगर मान लो कोई यहां पर M4 बैठा होता और ये यहां से मान लो R4 दूरी पर होता, ओमेगा समझ पा रहे हो, ये ऐसे रोटेट कर रहा है रे, ऐसे, ये वाला किधर जा रहा है? अरे दिख रहा है यार, इसको एक्सेस माने हो तो, भैया इसको एक्सेस माने हो ना, तो यार पीछे जाई ना, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो? V4 इज इक्वल टू R4 इंटू या ओमेगा इंटू R4। क्या आपको ये बात लग गई? अब इसको एक साथ बोलना है, अब इसको एक साथ देखना है और बोलना है। क्या आपको इंडिविजुअल बातें समझ में आ गई? बढ़िया है? ये आ गया। ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो देखो, मैंने कहा, बस यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, ये अब उसको मिला लेते ना, एंड कर देते। तो मैंने कहा कि ये एक मास v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और यही ऐसे इस एक्सिस पे, एक्सिस छोड़ दो, और ये ऐसे रोटेट कर, समझ पा रहे हो क्या? इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ऐसे है ना? कुछ समझे क्या? नहीं बे? अरे पेनवा देखे नहीं से नाच रहा था, क्या हुआ? क्या था? चलो, किसका था वो? ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, गलत बात है, बट ठीक है। एक समझ में आया ना? अरे इसको भी नचा के फेंका ना यार, देखे ना ऐसे, समझ गए? ऐसा मोशन हो रहा होगा, तो इसके पास v होगा, ओमेगा भी होगा। तो अब मेरी बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं और तुम थोड़ा सम्मान पूर्वक बताना, इसके पास v भी है, ओमेगा भी है, एक्सिस कहां से लूंगा? जहां पर है। कुछ समझ गए क्या? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चे एक बात हो, ध्यान से देखना, मैं अब आपसे पूछूं कि यहां पे अगर कोई m मास है तो इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी है, तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो। क्या ये वाला v इसके पास ऑलरेडी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। तो ये वाला v किस तरफ होगा इसके पास? पकड़ पाए क्या? पागल हो गए सब। और दूसरा वाला, दूसरा वाला, अगर ये, देखना जरा आराम से, अगर ये बच्चा यहां से R1 दूरी पर है और घूम कितने से रहा है? ओमेगा से। और ये परपेंडिकुलर तो याद है कि नहीं याद है? टेंजेंशियल होता, सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे, क्या हो गया तुम लोग को? यहाँ पे ऐसे करते थे भी, याद आया अब? रेडियस आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, अब खुश? तो इसको क्या लिखे बोलो? अगर m1 होता तो यहां लिखे ना, ओमेगा इंटू, समझ गए क्या? तो एक ये, अब इनका नेट वेलोसिटी। अब ये v कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर है, वेक्टर है, तो वेक्टर की तरह ऐड करके नेट वेलोसिटी निकालेंगे। कुछ कुछ हवा लगा ऐसे ही? लग रहा है? जैसे इसी को देखो, ये कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे गोला सिलेंडर है मान लो एक, अबे सिलेंडर, अब गए नहीं हो अभी घर से लाने? अच्छा आजकल तो होम डिलीवरी हो रहा है ना। बचपन तेरा 2012 में ना शुरू हुआ रे। चलो, अब थोड़ी पैदा होके बोल दिया गया होगा सिलेंडर लटकाने, है कि नहीं? चल ठीक है, सुनो सुनो भाई साहब, ये सिलेंडर ऐसा बढ़िया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लो दे दी तुम्हें v, और कह रहा है कि भैया इसको घुमा कितना से रहे? अचल चक्का बोल दे, अब खुश? अरे गाड़ी का चक्का रे, खुश? तो अगर तुमसे कहूं मैं, ध्यान से देखो, ये बड़ा छोटा क्यों बना है? कुछ और बताना चाहते थे क्या ये लोग? छोड़ना बे, हम अपने पे रहते हैं, देखो इधर। हम, मुझे क्या पता बनाने वाले ने किस लिए बनाया, हम अपना कुछ निकाल लेते लॉजिक। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस, ये यहां पे अगर कोई बचवा M1 मास है
तो इसके पास बताओ वेलोसिटी, टोटल नेट वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बता पाएगा? अरे ये v से ऐसे जात है तो क्या इसके पास ये वाला v ऑलरेडी होगा? ये v किसकी वजह से आया? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तय है क्या? दूसरा, v अगर इसका दिया हुआ है तो एक्सिस किसको मानना पड़ेगा फिर? नहीं समझे? जिस पॉइंट का v दिया होगा उसी को क्या मानोगे? ऐसा एग्जाम में लिखा नहीं होगा, कॉमन सेंस से ही बोलना। और वो कॉमन सेंस कैसे डेवलप किया तुमने? चुप रहे गधो, मैंने उसके लिए बताया क्या वो पूछ रहा हूं। सर वही मसवा जिसका वी दिया हुआ है, उस ससुरा रेस्ट पाएगा तब तो पूरा बॉडी नाचेगा। तुम्हें बात समझ में आ रही कि बस तुम हाँ में? कोई सीधी चीज अगर ऐसे, एक डंडा भी अगर किसी ने सीधा ऐसे फेंक दिया और मैं यहाँ पे हाथ ऐसे रख दूंगा तो कैसे नाचेगा? ऐसे टकराएगा और घूम जाएगा। नहीं समझे? तो जहां पे हाथ आया वही वाला मांस ना रेस्ट पे आया, तो जो रेस्ट पे आया तो इसको नाचना ही पड़ेगा ना। यहाँ यहाँ आता तो ऐसे नाच जाता। कुछ समझ गए क्या? यहाँ आता तो ऐसे। लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो ना? ठीक है, अब बोलो 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 बोलो। तो भैया जी ये बताइए, ये ठीक है वी? अब ये तो वी किसकी वजह से आया? हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आया। बढ़िया है क्या? दूसरा एक और होगा ना, किसकी वजह से? अरे सर जो ओमेगवा घुमा रहे हो, तो इस ओमेगवा की वजह से यहाँ पे रेडियस हुआ कितना? अरे गजब, कितना आर होगा? तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? मान लो इसको अगर मैं v1 बोलता तो कितना होता? ओमेगा इंटू, कुछ समझे क्या? तो दोनों अभी किधर हैं? एक ही डायरेक्शन में है, तो मस्त ऐड हो जाएगा। तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा बचवा इस केस में कितना होगा? जल्दी बोलो। v प्लस ओमेगा इंटू r1। आए क्या समझ में? सोच पा रहे हो? अगर मैं तुमसे कहता कि भैया यहाँ वाले का कुछ बताओ, तो कुछ समझे कि तुम्हें आया यहाँ वाले का, तो तुम फिर क्या बोलते? सर ट्रांसलेशन की वजह से v तो इधर ही है। अरे नहीं आया रे, क्योंकि चल तो ऐसे रहा है ना, तो ट्रांसलेशन की वजह से इसके हर एक मास पे v किधर है? कुछ समझ गए? और लेकिन लेकिन बचा कौन? ओमेगा किधर होगा बच्चा? किधर? कैसे? अबे घूम ऐसे रहा है ना, तो इस तरफ एक होगा ओमेगा इंटू आर। आया क्या समझ में? कुछ समझ पा रहे हो? तो अब मैं तुमसे पूछूं कि नेट वेलोसिटी या कितना, तो क्या बोलोगे? v माइनस, टफ है क्या? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कह दूं, अगर मैं तुमसे ये कह दूं, चुप रे, तुम लोग पढ़ने के लायक नहीं हो मुझे लग रहा है, मैं उड़ा दूंगा बीच से। इधर कहीं का पूछ ले, इधर कहीं का पूछ ले, इधर कहीं का पूछ ले, कहीं का भी पूछ ले, एक बात तो तय है कि सर हर एक जगह ई वाला भी तो फिक्स कर लो पहले, और बाकी अपन कैसे चेप देंगे बोलो रे? ओमेगा इंटू आर। समझ गए क्या? अच्छा, केवल कोना पे ही देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं? कहीं भी देख, अरे पूरा सिलेंडर है रे सॉलिड। तो अगर यहाँ पे देखे तो बोलो, यहाँ देखे बोले तो बोलो सर ये वाली दूरी बताओ, पर v अभी भी किधर रहेगा? कुछ समझ गए क्या? तो तुम्हें सवाल में दिया नहीं रहेगा कि कहां पे एक्सिस चूज करना है, तो तुम्हें एक्सिस चूज करना आना चाहिए। एक्सिस एक बार चूज हो गया तो ओमेगा पता चल गया, उस एक्सिस के अलोंग जितने पार्टिकल होंगे सबका ओमेगा सेम रहेगा। क्यों? एक, समझे क्या? अरे एक एक्सिस से देख रहे हैं ना। ठीक है, अब बस लास्ट। अच्छा मैथ्स की क्लास है ना, ठीक। तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे चीजें टफ नहीं रहेंगी, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक। और नहीं तो हम क्या करते होते, सर वी इंटू आर ओमेगा, वी का वी ये रहेगा तो ऐसे कर देंगे, ये रहेगा तो कहां से? पर तुम्हें अगर ये सारी बातें तुम्हें रटना फिर थोड़ी। अब किसी ने कहा ओमेगा क्यू सेम रहता है, लॉजिक समझ में आता है ना? रिजिड बॉडी नहीं रहेगा तो ओमेगा सेम रहेगा क्या कभी? रिजिड है ना रे, सब एक साथ ही जाएगा, तब ऐसा हुआ ओमेगा सेम, सॉरी थीटा सेम, ओमेगा सेम।
अल्फा भी नहीं, पक्का?